हेलो डियर स्टूडेंट। तो जो भी साथी पंजाब पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नया सिलेबस जारी कर दिया गया है जो आपका एग्जाम 2026 में होने वाला है। तो टारगेट पीजीटी केमिस्ट्री पंजाब, यस। तो जो भी साथी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं वन बाय वन एक एक यूनिट को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, उसमें से जितनी यूनिट आपको दी गई है वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो पहली यूनिट जो है वो आपकी मोल कॉन्सेप्ट है, सही है ना। मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी ला हम पढ़ते हैं, सही है ना, वो सारे ला दिए गए हैं। और मोल कॉन्सेप्ट से बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, या तो लिमिटिंग रिएजेंट से सवाल पूछेगा या फिर स्टोक्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको पहला चैप्टर है, उसमें पूरे ला दिए हुए वो सारे के सारे नियम आपको पढ़ने हैं। दूसरा आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पीजीटी लेवल का जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल नहीं पूछा जाता हो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरी यूनिट आती है, यहीं पे आपका मेंशन करके दिया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। फिजिकल केमिस्ट्री में इसको ऐड किया गया है। तो एक बात सुन लीजिएगा, जो आप इनऑर्गेनिक में एमओटी, वीबीटी, उसके अलावा फजान रूल है, डाइपोल मोमेंट, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो, वो सारा का सारा इसमें मेंशन करके दिया हुआ है। लेकिन याद रहे, इसका जो आपको एमओटी, वीबीटी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ना है ना। यस, वो आप फिजिकल केमिस्ट्री में आगे चल के देखेंगे, हम पूरी क्वांटम यूनिट दी हुई है, वहां पे मेंशन करके दिया हुआ है। तो पहले 3 चैप्टर आपके ये हो गए। नंबर 4 पे जो आपका स्टेट ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं, स्टेट ऑफ मैटर में आपके पास गैसियस स्टेट मेंशन करके दिया हुआ है। गैसियस लॉ पढ़ने हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़नी है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की बात करनी है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है लिक्विड स्टेट, सही है। वैसे स्टेट ऑफ मैटर में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते हैं, सॉलिड अलग से दिया हुआ है। तो यूनिट नंबर 4 में गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 में यस, यूनिट नंबर 5 में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। उसके साथ साथ इसमें एक टॉपिक और, थर्मोकेमिस्ट्री, सही है ना। दोनों यहाँ पे मेंशन है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है और थर्मोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 जो है भाई, इसमें यस, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में केमिकल पढ़ना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वहां फिजिकल इक्विलिब्रिया भी लिखा हुआ है ना। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, गैस से सॉलिड, यानी कि क्लैसियस क्लैपरॉन इक्वेशन। और सिंपल फेज डायग्राम आपको थोड़े से पढ़ने, वाटर का पढ़ लेना, CO2 का पढ़ लेना, सल्फर का पढ़ लेना। उसके अलावा एसिड बेस कॉन्सेप्ट आयनिक के साथ यहाँ दिया हुआ है। तो यानी कि ये 4 जो टॉपिक है वो आपको इक्विलिब्रियम में कवर करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यस, यूनिट नंबर 7 की बात करें, तो यूनिट नंबर 7 में 11th क्लास में आप पढ़ते हो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा आपको पढ़ना है, इसके साथ कंडक्टेंस आपको पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है, बैटरी के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 7 में हो गया। यूनिट नंबर में आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पूरा आपको नेट लेवल तक पढ़ना है, सही है ना। बहुत सारा जो सिलेबस आपका दिया है उसको आपने देख भी लिया होगा, ठीक है ना। तो जो सिलेबस है वो आपका, क्वेश्चंस तो बेसिक आएंगे, लेकिन सिलेबस जो है बहुत ज्यादा दिया गया है, मतलब अच्छे लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि टॉपिक कोई छोड़ना है नहीं। यूनिट नंबर 9 की अगर बात करें, सरफेस केमिस्ट्री, कोलोइड्स और इमल्सन्स कंप्लीट आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 10 में फिर से आपका सॉलिड स्टेट आ गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें सॉल्यूशन, वही 12th क्लास में जो सॉल्यूशन पढ़ते हो, मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों को अच्छे से तैयार करना है। फिर आता है फोटो केमिस्ट्री। यहाँ पे आपका जो है फोटो फिजिकल केमिस्ट्री दिया हुआ है ना। फोटो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो याद रखना इसमें हम फोटो फिजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास फोस्फोरोसेंस पढ़ते हैं, फ्लोरोसेंस पढ़ते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन। उसके अलावा ग्रोथस ड्रैपर लॉ, आइंस्टीन का लॉ, क्वांटम यील्ड, सही है ना। और आपके पास प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, वो सारी चीजें आपको इस यूनिट में कवर करनी है। देन आता है क्वांटम केमिस्ट्री। भाई क्वांटम केमिस्ट्री में जो आपके नेट में 4 यूनिट है क्वांटम की चारों यूनिट आपको डिटेल में पढ़नी है ना। यानी कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ना है, फोटो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ये आपका कक्षा 12वीं का टॉपिक हो गया। सॉलिड स्टेट आपको नेट लेवल तक ही पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री आपको नेट लेवल तक ही पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा नेट लेवल का है। मतलब सिलेबस पूरा मैं जो आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम होगा उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आने वाले, तो क्वेश्चन ईजी आएंगे, बस पढ़ना है और गोला करना है ना। तो वो रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम पूरा आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो नया कुछ जो चेंज हुआ है इस पूरे सिलेबस में आप देखोगे, तो यूनिट 12 और 13,
यानी कि फोटो फिजिकल केमिस्ट्री आपको, और क्वांटम की 4 यूनिट है, एप्रोक्सीमेशन मेथड भी दिया हुआ है, हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी दी हुई है, और श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो सारा का सारा आपको पढ़ना है इन दोनों में ना। यस। उसके बाद अगर बात करें इनऑर्गेनिक, यूनिट नंबर 14 में देखो, यस, यूनिट नंबर 14 में देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका फिजिकल में भी दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक में भी दिया हुआ है, ऑर्गेनिक में भी दिया हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कोई नहीं छोड़नी है, सही है ना। रोटेशनल पढ़ना है, वाइब्रेशनल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक यूवी स्पेक्ट्रा पढ़ना है, रमन पढ़ना है, एनएमआर पढ़ना है, ईएसआर पढ़ना है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा भी आपका दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, स्पिन सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, सही है ना, चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ऑर्गल डायग्राम, तनाबे सुगैनो डायग्राम, यानी कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। उसके अलावा ओएमसी कंपाउंड में जो हम आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं ना, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे आपको देखना है। तो यूनिट नंबर 14 आपकी होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पहली यूनिट आती है आपकी पीरियोडिसिटी। यस, पीरियोडिसिटी, तो जो दूसरी आपकी आती है मेटलर्जी, तीसरा आपका आता है हाइड्रोजन, नंबर 4 पे आपका दिया हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, देन पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये आपका डी और एफ, यानी कि ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन आपको पूरा पढ़ना है। ओएमसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैटालाइसिस लिखा हुआ है ना, ओएमसी रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ओएमसी को अच्छे से पढ़ना है। एनवायरमेंट में तीनों चीज पढ़नी है, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, उसके अलावा एयर पोल्यूशन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9 है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस, ये पूरा जो आपके सिलेबस में है नेट लेवल पे आप पढ़ते हो। अब देखो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में भी स्पेक्ट्रा आपका लिख के दिया हो, लेकिन इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में जो इनऑर्गेनिक हम पढ़ते हैं ईएसआर, मोसबेयर, एनक्यूआर, क्वेश्चन बड़े बेसिक बेसिक आएंगे, कोई इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि समय उतना ही आपको मिलेगा पेपर में, सही है ना। 150 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के करने हैं। सब्जेक्ट में आप अच्छा स्क्वायर करके क्वालिफाइंग एग्जाम जो है जिसमें आपको 25% नंबर ही लेने हैं, सॉरी 50% नंबर ही आपको लेने हैं जो आपका क्वालिफाइंग है, जिसमें क्वेश्चन आएंगे 50, और दूसरा जो मेजर है आपका केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसके 150 क्वेश्चन आएंगे, यही डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन को ना। इसमें आप अच्छा स्कोर करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नई यूनिट जो है ग्रुप थ्योरी, पूरा सिलेबस इसका लिख के दिया हुआ है ना। या आपने एमएससी में भी आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे आपका ग्रुप थ्योरी कंप्लीट आपको पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी में कुछ भी नहीं छोड़ना है भाई ना। यस। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, पहली यूनिट दी हुई है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी मेरा यूट्यूब पे भी एक सेशन था प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको आप देख लीजिएगा, वहीं से आपका कवर हो जाएगा। यस। जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने हैं, एरोमेटिसिटी पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिड बेस पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा रिएक्शन इंटरमीडिएट यहीं पे दिए हुए हैं। उसके बाद देखो इन्होंने अलग से ही आपको बना के दिया हुआ, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स दिए हुए हैं, कार्बोनाइल केमिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है, कार्बन नाइट्रोजन कंपाउंड दिए हुए हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका है नेम रिएक्शन और रिएजेंट से रिलेटेड ना। जितनी भी नेम रिएक्शन है, कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, वो सब सही है। तो अब इनकी रिएक्शन आप पूरी रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है। तो यानी कि इनको हम मान के चलेंगे कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनिक के लेवल के क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से तैयार करना है ना। उसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन इसी में दिया हुआ, अलग से नाम नहीं लिख के दिया, क्योंकि इनमें रिएक्शन मैकेनिज्म तो आएगा। पॉलीमर में केवल बेसिक, फिजिकल पॉलीमर नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पॉलीमर है, वही आपको पढ़ना है, सही है ना, जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो। बायोमोलिक्यूल्स में भाई तीनों चीजें पढ़नी है ना। देखो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, अमीनो एसिड पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, और वाइटामिन्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का पोर्शन हो गया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें आप ड्रग और सोप की बात करते हो, कक्षा 12 का चैप्टर है, वही है। यस। रिएजेंट, रिएजेंट में ऑक्सीडेशन के रिएजेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रिएजेंट और नेम रिएक्शन के क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे गए हैं। जो पिछले पेपर है उनका हमारी पीवाई की बुक में भी है, वहां पे भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो। यूट्यूब पे मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा जो पेपर हुए हैं पहले वाले। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया आता है। उसके अलावा यहाँ पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे आपका वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईआर, एनएमआर, यूवी और मास। तो ये आपका हो गया सिलेबस, ठीक है ना। तो मेनली इस पूरे सिलेबस में फिर से यूनिट नंबर 12 में फिर से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की गई है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना, वहां पे यूनिट नंबर 12 में आपका ये मेंशन है। तो अगर हम बात करें इस पूरे सिलेबस की, ये पूरा सिलेबस आपका अवेलेबल भी है, एक एक चीज आप इस पूरे सिलेबस को आप रीड आउट कर सकते हो, आपने देख भी लिया होगा जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सही है। पूरा सिलेबस आप आराम से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको दिया है कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक आपके पास पढ़ने हैं। अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो भाई 12 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई, 12 आपकी इनऑर्गेनिक की हो गई है और 14 आपकी फिजिकल की हो गई है ना। तो अगर हम मान के चलते हैं, देखो भाई 14 यूनिट आपकी फिजिकल की है, 12 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक की बना के दी है और 12 यूनिट आपकी ऑर्गेनिक की है। टोटल यूनिट जो है वो आपके पास बना के दे दी है 38 यूनिट्स आपको बना के दे दी है ना। अब आपके पास 150 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, सही है। अब कुछ यूनिट इसमें जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपकी कॉमन है, सही है ना। तो ऐसे मान के चल लेते हैं भाई अगर हम देखें नॉर्मली भी, क्योंकि कुछ यूनिट आपकी कंबाइन भी है ना, तो अगर हम मान के चले ऑल एवरेज 30 इंटू 5, यानी कि ये मान के चलो आपके पास हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन, 3 से 5 सवाल तो आपको मिलने वाले हैं। कोई बड़ा टॉपिक है उससे ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 150 सवाल करने हैं, क्वेश्चन आसान आएंगे। आपको करना क्या है, पूरे सिलेबस को अच्छे से केवल आपको पढ़ना है, सही है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मान लो एनक्यूआर है तो एनक्यूआर भी पढ़ना है, मान लो एनक्यूआर के सिलेक्शन रूल से सवाल पूछ लेगा, ठीक है। लेवल की बात की जाए तो क्वेश्चंस का जो लेवल है फिजिकल इनऑर्गेनिक में एज यूजुअल ही है, सही है ना। लेकिन अब करोगे क्या, आपको अगर अपनी तैयारी करनी है तो देखो, जो साथी क्वेरी कर रहे थे उनको मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है, डाउनलोड ऐप GACS जयपुर, आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने फीस रखी है, लेकिन जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो आपकी जस्ट 2999 रहने वाली है। अब कोर्स में आपको क्या कुछ मिलेगा इसमें मैं आपको बता देता हूं, एज पर जो मैंने आपको यूनिट बताई है, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, एज पर सिलेबस पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जो टॉपिक आपने तैयार कर लिया है वो आपको, वो तो आपका प्रिपेयर है ही। मान लो क्वांटम आपने नहीं पढ़ा है, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, फेज इक्विलिब्रिया नहीं पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रिया नहीं पढ़ा है, कोई भी यूनिट एनक्यूआर स्पेक्ट्रा आपने आज तक नहीं पढ़ा है, तो इस सिलेबस में कोई भी यूनिट आपने नहीं पढ़ी है तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ कोर्स में ये तो आपको मिलेगा ही, जितने भी हमारे पास इन टॉपिक से रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो उनके वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं ना। मान लो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी PYQ आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का आपको वीडियो सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, सही है। और बहुत सारे PGT एग्जाम जितने भी हैं उन सब में जो क्वेश्चन आए हैं वो उनके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपके इस पूरे सिलेबस के सेपरेटली फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के एज पर योर सिलेबस एज योर एग्जाम पैटर्न एक टेस्ट सीरीज भी आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी देरी के। नया सिलेबस आपका जारी कर दिया है, पहले आप जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा इवेल्युएशन हुआ है, कुछ नई चीजें ऐड हुई है ना, सही है। जैसे क्वांटम की 4 यूनिट ऐड हो गई है, तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन बेसिक आएंगे, सिलेबस कुछ भी नहीं छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही आप प्रिपरेशन में लगे रहो। केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंसर्न अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो मैंने आपको बता दिया, आप ऐप पे जाके इस कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, कोई ज्यादा फीस नहीं है, मोस्ट अफोर्डेबल फीस है, सही है। कहीं पर भी हो आप, इस वीडियो को जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, जो भी पंजाब से हमसे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बेनिफिट सबको मिले और लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो सारी यूनिट जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है एट एज इट इज पूरा कोर्स ऐप पे आपको अवेलेबल मिलेगा। कहीं कोई भी समस्या होगी आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेरी आपको है तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है 88 299 57 88 299 87 457। इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।
कोर्स ज्वाइन करने से पहले हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे डेमो लेक्चर हैं, ऐप के ऊपर भी डेमो लेक्चर है, ऐप पे जाके आप पूरा कोर्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और वहां पे डेमो लेक्चर भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, कुछ पोर्शन जो है आपको यहाँ पर नेट लेवल तक का है, तो उसमें ये मत सोचिएगा कि हमें नहीं पढ़ना, पढ़ना आपको उस लेवल तक का ही है। क्वेश्चन जो होंगे वो सीधे बेसिक बेसिक पूछे जाएंगे ना। मान लो क्वांटम से ही है, आपसे हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, यही कह देगा भाई इथाइलिन के एनर्जी लेवल क्या क्या होंगे, बेंजीन के क्या क्या होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एप्लीकेशन से आपको हर टॉपिक का आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि एक सवाल एक नंबर का आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो फिर अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। गुड लक।